Hello, Mithun. Let's start with our question. Our question says that what would happen if large volume of untreated sewage is discharged into the river? In what way anaerobic sludge digestion is important in sewage treatment? तो सबसे पहले हम हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। यदि हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, हमें पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन। सबसे पहला हमें पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन अगर हमने काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो भी सारा गटर का वेस्ट है वो सीधा से सीधा रिवर में डिस्चार्ज कर दिया। तो इसके पहले सबसे पहला जो चीज होगा वो होगा बीओडी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बीओडी बढ़ने की वजह से क्या होगा? देखो, बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पानी में प्रेजेंट है वो सारे के सारे उस पानी का ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, वो पानी का ऑक्सीजन यूज करते रहेंगे। तो अगर पानी में एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्पेसिफिकली डिजॉल्व होता है, यदि वो सारा ऑक्सीजन ले लिया तो एक्वाटिक एनिमल जैसे कि फिशेस के लिए ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं। तो इसके वजह से सारा एक्वाटिक लाइफ जो है वो मरना चालू हो जाएगा। जब हम ये हमारा सारा गटर का है, फिर तो वेस्ट वाटर, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जब बहाते हैं तो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में कई सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो जाते हैं और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वाटर का ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसके वजह से बीओडी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑल्सो उसका जो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अनट्रीटेड प्लांट्स होता है, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है, इसके वजह से काफी सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं। डिजीजेस जैसे कि कोलेरा, ठीक है, कोलेरा या फिर तो डिसेंट्री, ये सारे जो डिजीजेस है ये हो सकते हैं यदि कोई इंसान उस रिवर का पानी पीता है। इफ ही डोंट नो कि वो रिवर पोल्यूटेड है करके और वो अनजाने में वो पानी पी जाता है तो उसको कोलेरा, डिसेंट्री ये सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो इसके लिए इट इज नॉट हेल्दी कि रिवर में हम अनट्रीटेड सीवेज ऐसे ही बहा दें। फिर उसके बाद में हमें बी में दिया गया है, यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, हमें पूछा गया है कि इन व्हाट वे एनारोबिक स्लज डाइजेशन हमको हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, एनारोबिक स्लज डाइजेशन जो होता है ये बीओडी को डिक्रीज करता है, यानी कि वो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मारने की वजह से, बीओडी डिक्रीज होने की वजह से एक्वेटिक लाइफ को ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर उसके बाद में जो भी स्लज का डाइजेशन है वो एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ही होता है। इसके लिए एनारोबिक डाइजेशन काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें होता है एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये काफी अलग तरह के गैसेस भी रिलीज करते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया हमारा, CH3, ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे गैसेस जो है ये बेसिकली बायोगैस बनाने के लिए काम आते हैं। फिर हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो ये सारे के सारे गैसेस केवल एनारोबिक बैक्टीरिया के वजह से ही रिलीज होते हैं। इसीलिए एनारोबिक स्लज डाइजेशन जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बीओडी भी कम करता है, साथ ही साथ पानी को काफी सूटेबल टू ड्रिंक बना देता है, सूटेबल टू ड्रिंक, और फिर बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो इसीलिए हमको anaerobic digestion is quite important. Hope you understood this question well. All the best.